नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 नेटवर्क। अखिल भारतीय खेल मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिषद में धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति व राज्यपाल को संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए विजय बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार गरीबों व वंचित समाज के लोगों की अनदेखी कर रही है। मनरेगा, आवास व शौचालय जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी घोटाले हो रहे हैं। अति पिछड़े समाज के लोग जो सरकारी भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें वह जमीन आज तक पट्टा नहीं की गई। जिला सचिव वीरेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि प्राइवेट बैंक व कंपनियां गांव में स्वयं सहायता समूह के नाम पर महिलाओं को कर्ज देकर अपने जाल में फंसा रही हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों की प्रमुख मांगों में बिजली के निजीकरण को रोकना व विधवा, वृद्धा व दिव्यांग को 5,000 प्रति माह पेंशन देना, गरीबों को आवासीय पट्टा करना इत्यादि प्रमुख मांगे रही। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से रामवद मास्टर, जोगिंदर यादव, मार्कंडे कुमार, शीला, सुशीला, सोनी, सुरेंद्र, भारती इत्यादि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आज आप तहसील जखनिया में आज लोग उपस्थित हैं। वीरेंद्र कुमार गौतम, खेत मजदूर यूनियन के जिला मंत्री, और आज यह राज्यव्यापी कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का पूरे राज्य में। मजदूरों के सवाल पे मनरेगा का सवाल है, और राशन का सवाल है, राशन कार्ड का सवाल है, शौचालय का सवाल है, और आवास का सवाल है। महत्वपूर्ण यह जो सवाल है इस तहसील का, जो हम लोगों ने कई बार ज्ञापन हम लोगों ने दिया। हर गांव के लोग ने यहाँ पे, हम लोगों ने गरीब आए हैं, और जो गरीब आए हैं कई बार ये लोग आते हैं धरने पे। वो जमीन का सवाल है। जो गरीब है, मजदूर है, जो खास तौर से हमारे साथ जो जुड़े हैं, वह निचले पैदान पे बसने रहने वाले लोग हैं, जो वनवासी हैं, मुसहर समाज के लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में। वह भीटे पे, पोखरे पे, खरिहान के जमीन पे 132 लैंड की जमीन पे बसे हैं। इनके पास बसने के लिए कोई जमीन नहीं। सरकार का हमेशा बुलडोजर का एक सपना है, जो कभी भी बुलडोजर चला सकते हैं। लेकिन यहाँ तहसील के प्रशासन को हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया, उस पर हम लोगों ने मांग किया कि इनको 5% आवासीय पट्टा, 2 एकड़ कृषि के लिए, लेकिन इन लोगों ने कोई भी कार्रवाई अब तक आगे नहीं बढ़ाया। महत्वपूर्ण इस पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का। सरकार बार बार एक दावा कर रही है कि जो पिछले पायदान से, अभी आपने कहा कि पिछले पायदान से और मुसहर बिरादरी से सारे लोग आते हैं जो भीटा पे जीवन यापन करते हैं। सरकार का दावा यह रहता है कि इनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके बाद भी आपको धरना करना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार की मंशा ठीक रही, काफी एक बात लेकिन करती नहीं। सरकार ने जो कर रही है वो कर रही है। आप गाजीपुर में 99% वनवासी समाज के लोग आजादी के इतने लंबे वर्ष के बाद भी आज भी भीटा, पोखरा, तमाम चीजों पर बसने, गौचर पर बसे हुए हैं। लगातार खेत मजदूर सभा ये मांग कर रही है कि इनको आवासीय और खेती योग्य जमीन दी जाए। जमीन देने की बात तो छोड़िए, बूढ़नपुर में और दूसरे जगह, और आपका सरकार के लोगों ने अभी अटिगावा में कॉलोनी बना दिया भीटा पर। ये कौन दोषी लोग हैं? तो ये चीजें जो है, हम जमीन के सवाल को, गरीबों के सवाल को हम चैंपियन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी लड़ाई आगे बढ़े, और इसलिए बढ़े कि आज तक आजादी के बाद भी उनको रहने का इस भारत में जगह नहीं मिली है। वोट देते हैं, राशन लेते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। दूसरा काम, बिजली का निजीकरण। बिजली के निजीकरण पर हमारी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन अभी पिछले दिन हमने किया था। अब ये बात कहा जा कि 80-82 करोड़ लोगों को राशन ये दे रहे हैं। 80-82 करोड़ को लोगों को क्यों नहीं फ्री बिजली देते हैं? नेताजी, ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जो पिछले पायदान पे लोग आज जीवन यापन करने वाले हैं, तमाम बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर क्या आपकी बातों से तो हमें ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि इनको जो मिलना चाहिए लाभ, वो लाभ मिल रहा है? नहीं, वो लाभ तो एकदम नहीं मिल रहा, एकदम नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। राशन अगर 5 किलो यूनिट है तो 4 किलो मिल रहा है। पूरा मनरेगा खुल्लम खुल्ला, इस तरह का चंबल का डाकू नहीं होंगे जिस तरह से ब्लॉक के अधिकारी मनरेगा का पैसा लूट रहे हैं, और जनप्रतिनिधि उसमें शामिल है। ये लूट का पूरा धंधा इस देश के अंदर चल रहा है। गरीब का राशन लूटा जा रहा है, गरीब का मनरेगा लूटा जा रहा है, गरीब की विधवा विकलांग पेंशन लूटी जा रही है। आज तक रहने के लिए जमीन नहीं दी गई, आवास लूट लिया गया,
शौचालय आज भी मूर्ति की तरह खड़ा है, उसमें पैखाना कोई करने नहीं जाता है। ये हालत गरीबों की है। क्या मांगे आज, मुख्य मांगे क्या है तहसील में? 11 सूत्री मांग पत्र है। इसी संबंधित जितनी बातें हम लोग बोले हैं, उसी संबंधित बातें हम लोग ने रखा है। धन्यवाद।